आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने एक बार फिर संवेदनशीलता दिखाई। एक कार्यक्रम में जाते समय उन्होंने एक दुर्घटना देखी। उन्होंने अपना काफिला रुकवाकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। उसके बाद ही वे अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हुए। जनता की सेवा ही ईश्वर सेवा है में विश्वास रखने वाले विधायक मुनगंटीवार की तत्परता एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जाते समय भद्रावती में एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने उनके 2 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में दोनों 2 पहिया वाहन सवार प्रदीप डोके निवासी बल्लारपुर और घनश्याम मेश्राम निवासी विसापुर दोनों घायल हो गए। उसी समय विधायक मुनगंटीवार का काफिला उसी रास्ते से गुजर रहा था। दुर्घटनाग्रस्त लोगों की स्थिति देखकर बिना एक क्षण गवाए विधायक मुनगंटीवार ने मानव जीवन की रक्षा करना ही सर्वोच्च कर्तव्य समझा और तुरंत अपना काफिला रुकवाया। उन्होंने स्वयं पहल करते हुए घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया और उन्हें निकटतम अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था की। उनकी तत्काल पहल से दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बच गई। इस समय भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश शर्मा और महामंत्री डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े ने भी घायलों को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में तत्परता दिखाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विशेष सहयोग से ग्लोबल फंड ने TCI फाउंडेशन के माध्यम से गढ़चिरौली जिले में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। इस परियोजना के अंतर्गत गहन मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसमें रोग नियंत्रण के लिए निगरानी, परीक्षण और उपचार सुविधाएं प्रदान करने, समुदाय में जागरूकता बढ़ाने और मच्छर नियंत्रण के प्रभावी उपायों को लागू करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। गढ़चिरौली जिले में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगी। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी योजना, समन्वय और कार्यान्वयन से मलेरिया उन्मूलन संभव है। टास्क फोर्स और TCI फाउंडेशन के सहयोग से गढ़चिरौली जिले को मलेरिया मुक्त बनाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और महाराष्ट्र राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रही है। राज्य मलेरिया मुक्त महाराष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आशाजनक कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल फंड ने 2021-24 और 2024-27 की अवधि के लिए TCI फाउंडेशन को प्रमुख प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। यह संगठन देश भर में मलेरिया उन्मूलन पहलों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के साथ एक तकनीकी भागीदारी के रूप में काम कर रहा है। 1901 से 1948 तक निजाम के प्रांत के हैदराबाद गैजेट्स में गोर, बंजारा, लंबाड़ा, लामन जातियों को जनजाति के रूप में दर्ज किया गया था और तदनुसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बंजारा, लंबाड़ा जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में आरक्षण प्राप्त था। हालांकि 1948 के बाद राज्य पुनर्गठन के दौरान मराठवाड़ा और विदर्भ खानदेश के महाराष्ट्र में विलय के कारण मूल अनुसूचित जनजाति आरक्षण समाप्त कर दिया गया और उसे मुक्त जातियों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया। इसके कारण महाराष्ट्र में गोर, बंजारा समुदाय के साथ अनुसूचित जनजाति आरक्षण के संबंध में घोर अन्याय हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में फडणवीस सरकार ने एक संयुक्त आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि वो मराठों को एक ही मानते हुए हैदराबाद राजपत्र के अनुसार आरक्षण प्रदान करेगी। तदनुसार गौर सेना ने एक बयान के माध्यम से मांग की है कि हैदराबाद राजपत्र लागू करके महाराष्ट्र में गोर, बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया जाए। गौर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश चौहान के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र के जिला कलेक्टरों को एक बयान दिया गया। इसमें उल्लेख किया गया कि महाराष्ट्र में गोर, बंजारा समुदाय के पास 1950 से पहले अनुसूचित जनजाति होने के दुर्लभ प्रमाण पत्र है और आपराधिक जनजाति अधिनियम से प्रभावित होने के बावजूद उन्हें मध्य प्रांत और बरार प्रांत के साथ साथ हैदराबाद राजपत्र में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था। हालांकि भाषाई क्षेत्र गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने महाराष्ट्र के गोर, बंजारा, लामन, लंबाड़ी को प्रभावित किया है और उन्होंने अपना मूल आरक्षण खो दिया है। इसके लिए गोर, बंजारा समुदाय ने लगातार लड़ाई लड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में बापट आयोग, इधाते आयोग, भाटिया आयोग,
DNT-ST आयोग ने गोंड बंजारा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सकारात्मक सिफारिशें की है। डोंगर घाटी में रहने वाला यह समुदाय आज भी एक आदिम समुदाय की सभी योग्यताएं पूरी करता है, क्योंकि उनकी एक अलग बोली, भाषा, वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा, स्वतंत्र बस्ती, खान पान और स्वतंत्र जीवन है। लेकिन उन्हें जानबूझकर अनुसूचित जनजाति आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, राष्ट्रसंत रामराव महाराज और अन्य समाज सुधारकों ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और बंजारा समुदाय का प्रमुख संगठन गौ सेना पिछले 20 वर्षों से इसके लिए आंदोलन कर रहा है। गौ सेना ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक बयान जारी कर गौर बंजारा समुदाय के लिए भी यही राजपत्र लागू करने और उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण प्रदान करने की मांग की है। बार्शी, टागली, पातुर, मूर्तिजापुर तालुका का बंजारा समुदाय इस अवसर पर हजारों की संख्या में समस्त बंजारा समुदाय और गौ सेना के पदाधिकारी उपस्थित थे। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।